नमस्कार, मैं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज में पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। देश भर में धूमधाम से मनाएगी ईद, लोगों ने नमाज अदा कर खुदा से की सलामती की दुआ, गले लगकर दी मुबारकबाद। चंबा जिला मुख्यालय में सड़क हादसा, जीप दुर्घटनाग्रस्त, 8 की मौत, 13 घायल। नालागढ़ में खनन माफिया सक्रिय, खनन माफिया ने एसडीएम को मारने की कोशिश, खनन माफिया को एसडीएम नहीं आ रहे हैं रात। और 3 सितंबर को मंडी में महाकाली की जाग का आयोजन, 49 सालों से लगातार मनाई जा रही है जाग, लोगों में उत्साह। चंबा मुख्यालय में करीब 70 किलोमीटर दूर उस वक्त सन्नाटा पसर गया जब कंधावरा में एक ट्रैक्स जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की वजह जहां ओवरलोडिंग बताई जा रही है, वहीं सड़क की खस्ता हालत भी बताई जा रही है। वहीं लोगों ने प्रशासन पर आरोप जड़े हैं कि अगर समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद लोगों की जान बच सकती थी। चंबा मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर कंधवारा के पास एक ट्रैक्स जीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उसमें सवार एक बच्चे सहित 8 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए। जीप गहरी खाई में लगभग 125 मीटर नीचे जा गिरी। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के गांव के लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को जैसे तैसे करके किनारे पहुंचा प्राथमिक चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य केंद्र की हार पहुंचाया, जहां उन्हें हल्का उपचार कर तुरंत चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इस दुर्घटना में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों की मौत किहार अस्पताल में हो गई और एक बच्चे ने चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में दम तोड़ा। उधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अगर पैराफिट लगे होते तो शायद यह दुर्घटना ना घटती। वहीं लोगों में सरकार के खिलाफ रोष भी देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस दुर्घटना में तिल मिलाए लोग जो स्वास्थ्य विभाग पर बहुत गुस्से में थे। उनका कहना था कि प्रथम उपचार हेतु जब इन घायलों को स्वास्थ्य केंद्र कियार में लाया गया तो उपचार के लिए ना तो समय पर चिकित्सक उपलब्ध थे और न ही अन्य कोई दूसरा कर्मचारी। लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की हार की लापरवाही के चलते ही वहीं 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य बच्चा चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। गाड़ी गिरने का जो मेन मकसद यही है कि बरसात हो रही है, कच्चा रोड है। अगर हो सकता अगर पैरामेट वगैरह अगर रोड साइड लगे होते तो शायद इतनी बड़ी दुर्घटना ये नहीं घटती। उसके बाद अगर 2-3 जो डेथ हुई हमारे हॉस्पिटल के हाल में हुई, अगर वहाँ पे भी अगर हमारे को फास्ट एड वगैरह अच्छे तरीके से मिलती तो शायद वो 2-3 जो इंजर्ड हुए वो डेथ हुई शायद ना होते। हमारे को पता लगा भाई कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो हम सीधे ही वहाँ से घर से गाड़ी के पास पहुँच गए। जैसे हम गाड़ी के पास पहुँचे तो हमने बंदे जो एक्सीडेंटेड बंदे थे 2-3 बंदे डेड भी हो गए थे। अब इतना पता तो नहीं है, तो हमने देखा नहीं कितने बंदे डेड हुए। जो बचने वाले बंदे थे उनको हमने जल्दी क्लोज करके और गाड़ी करके सीधे ही केआर हॉस्पिटल में पहुँचा दिया। और वहाँ पे भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई केआर हॉस्पिटल में, क्योंकि हमने 4:30 बजे से केआर में फ़ोन कर दिया था, सलून में फ़ोन कर दिया कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, डॉक्टर की टीम को बुला लो। और 6:30 बजे पहुंचने के बावजूद भी हमारे पेशेंट को कोई भी डॉक्टर नहीं पहुंचा। हमारे को वहाँ पे आधा घंटा वेट करना पड़ा। वहीं चंबा एसडीएम ने घटना की जानकारी दी। सलोनी के पास घटी है, उसमें 8 लोगों जिनकी मौके पर मृत्यु हो गई है और जो घायल हुए हैं वो चंबा रीजनल हॉस्पिटल में जो लोग आए हैं उनमें से एक की डेथ हो गई है और बाकी एक्सरे और ट्रीटमेंट जारी है। जो घायल हैं उनके संबंधियों को जैसे वो मिल जाते हैं उनको फौरी तौर पर 5-5 हज़ार रुपया दे देंगे, क्योंकि अभी उनके सगे संबंधी जिनको राहत दी जा सके वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए नहीं दी जा पा रही है। जैसे ही हमें मिलते हैं हम यहाँ तैयार हैं और उनको ये राहत दी जाएगी। और जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको 10,000 रुपया और उनके संबंधियों को फौरी तौर पर दिया जाएगा और बाकी प्रकरण के बाद जो भी नियमानुसार सहायता है वो करवा दी जाएगी। उधर घायलों को चंबा अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। के बाद एक केस करके जो है अभी तक 8 केस आ चुके हैं, जिनमें से कि 5 लेडीज़ है, एक बच्चा सीरियस जो बाद में हॉस्पिटल में एक्सपायर कर गया और 2 जेंट्स आए हैं। सारे यहाँ हमारे पास टीम ऑफ सर्जन्स और बाकी डॉक्टर्स सारे हैं और सबके अभी एक्सरे भी हो गए हैं। जितने केसेस हमारे पास आ गए हैं और सारा जो मेडिसिन का है और बाकी का सारा जो इनका इलाज है यहाँ से हॉस्पिटल से जो है
हो रहा है और मैंने सारी जो इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि इनके ऊपर जो भी खर्चा है वो जो है हॉस्पिटल जो है बियर करेगा। और अभी इनकी एक्सरे के बाद इवैल्यूएशन होगी, यदि कोई एक दो केसेस को आगे भेजना पड़ेगा तो हम अपनी एम्बुलेंसेज को आगे भेजेंगे। गौर है कि चंबा में अब तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वह ज्यादातर पैराफिट न होने की वजह से और ओवरलोडिंग की वजह से हुए हैं। अब सवाल उठता है कि कब तक लोग हादसे के शिकार होते रहेंगे, कब तक होती रहेगी ओवरलोडिंग और कब तक सरकार एक ही बस के दम पर चलती रहेगी चंबा क्षेत्र में। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में किसानों की सरकार के द्वारा लगातार अनदेखी ही हो रही है, जिसकी वजह से किसानों में प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं हमीरपुर में प्रदेश के किसानों ने अपने हकों की अनदेखी के चलते भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश सरकार को घेराव के लिए 14 अगस्त व 23 अगस्त को विधानसभा को घेराव करने की सोची है, ताकि किसानों को उनके हक मिल सकें। भाजपा किसान मोर्चा की बैठक टौणी देवी मंदिर परिसर में सुखदेव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कार्यकारिणी को और मजबूत करने के लिए हर बूथ पर किसान प्रहरी नियुक्त करने का फैसला लिया गया। बैठक में पुंछ में शहीद 5 भारतीय सैनिकों की याद में मौन रखा गया व सरकार की नीतियों की भर्त्सना की गई, जिससे देश को नौजवान सैनिक खोने पड़ रहे हैं। बैठक में प्रदेश सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के चलते सांसद अनुराग ठाकुर पर झूठे केस बनवाने और अपनी विफलताओं को छुपाने की भी निंदा की गई। साथ ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज से ही कार्य शुरू करने की बात कही गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि माह सितंबर में जिला स्तर पर किसान मोर्चे की रैली निकाली जाएगी। प्रदेश महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा हुकुम सिंह ने कहा कि किसानों के प्रति कांग्रेस सरकार का रवैया नुकसानदेह है और प्रदेश सरकार ने किसानों को मिलने वाले अधिकतर योजनाओं को बंद कर किसानों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के किसान विरोधी निर्णय के खिलाफ भाजपा किसान मोर्चा 14 अगस्त और 23 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेगा। किसानों के प्रति जो कांग्रेस सरकार का नुकसानदेह मुद्दा है या नुकसानदेह उनकी चर्चा है, उसके विरुद्ध हमने मीटिंग की। इसमें जितने भी कांग्रेस सरकार ने किसान विरोधी कार्य की सारी बंद की हुई हैं, दूधगंगा परियोजना बंद कर दी है, इसके विरुद्ध आज हम इकट्ठे हुए हैं और संगठनात्मक दृष्टि से भी 14 को और 23 को विधानसभा घेराव इसके विरुद्ध करेंगे कांग्रेस सरकार के विरुद्ध। और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा बिल्कुल दमखम के साथ कांग्रेस की गलत नीतियों जो पूरे प्रदेश में किसानों का नुकसान हुआ है उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी। जिला स्तर पे इनके मुर्दाबाद करेंगे। आपको बता दें कि किसान सरकार के खिलाफ अब अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं और भाजपा किसान मोर्चा ने अब विधानसभा को घेरने का मन बना लिया है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अविंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details, contact Sachdeva College, Paddal, Mandi, Himachal Pradesh. अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर।
तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। गौतम बुद्ध नगर के SDM व IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल को अपना निशाना बनाया और दुर्गा को निलंबित करवाया, लेकिन अब खनन माफिया राज्य में पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। वह खनन माफिया ने अब नालागढ़ के SDM यूनुस खान को अपना निशाना बनाया है, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। यूपी में गौतम बुद्ध नगर की SDM IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन के बाद अब हिमाचल में IAS अधिकारी नालागढ़ के SDM यूनुस खान को खनन माफिया ने निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बताया जा रहा है कि नालागढ़ में खनन माफिया को रोकने के लिए SDM यूनुस खान जब सुबह खनन सामग्री से लदे एक ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो उसने रोकने की बजाय SDM की गाड़ी को टक्कर मारकर पुल से नीचे धकेलने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ट्रैक्टर को सरसा पुल पर रोकने का प्रयास कर रहे SDM की गाड़ी के आगे करीब 500 मीटर तक चालक ने खतरनाक ढंग से ट्रैक्टर चलाया, जिस कारण SDM की सरकारी गाड़ी ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। पिछले 6-7 महीने से जो प्रेजेंट SDM हैं वहाँ मिस्टर यूनुस खान, जो कि 2010 के IAS अधिकारी हैं, बहुत सक्रिय हैं और लगभग इस पीरियड के दौरान उन्होंने सरकार को 1 करोड़ रुपया खनन माफिया से वसूल करके सरकार के कॉफर्स में जमा किया है। वो हमेशा ही खनन माफिया के टारगेट रहे हैं और उनको हार्म करने की कोशिश करते रहे हैं। कई बार उनके विरुद्ध जो है धार्मिक तौर पे भी शिकायतें करने की कोशिश की गई है, बट इट हैज़ नॉट डिटर्ड दैट ऑफिसर फ्रॉम हिज ड्यूटी। उधर जिला उपायुक्त 16 ने माना कि नालागढ़ में खनन माफिया काफी हावी है, लेकिन SDM नालागढ़ जो पूरी मुस्तैदी बरते हुए हैं, खनन माफिया पर शिकंजा कसने की कोशिश में जुटे हैं और खनन माफिया को रास नहीं आ रहे, जिसकी बौखलाहट में अब अधिकारियों पर हमले करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि SDM नालागढ़ पर धर्म की आड़ में भी कई आरोप लगाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन अब खनन माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। कुछ ट्रैक्टर्स तो वहाँ से क्योंकि एस्केप रूट्स बहुत हैं निकल गए, लेकिन एक ट्रैक्टर को वो नैप करने में कामयाब हो गए। सरसा नदी पे लगभग एक पुल है जिसका स्पैन लगभग 100 मीटर के करीब है। उस पुल पे इस ट्रैक्टर ड्राइवर ने उनकी गाड़ी को 3 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहा और उससे आगे आके फिर जब चौथी बार उसने कोशिश की तो उन्होंने गाड़ी को सड़क के किनारे पे उतार दिया और उसके बाद उसने एकदम ट्रैक्टर ट्रॉली का जो पीछे का हिस्सा जिसमें रेत बजरी पड़ी थी उसको लिफ्ट किया और उसकी मंशा ये थी कि ये जो रेत बजरी है उनकी गाड़ी पे आके गिरे और उनको डैमेज शारीरिक रूप से कर सके, लेकिन समूह इसमें वो कामयाब नहीं हुआ। मदन चौहान ने बताया कि आरोपी ट्रैक्टर चालक घटना के बाद मौके से फरार हो, लेकिन बाद में उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर चालक ने 3 बार SDM के वाहन को टक्कर मारकर पुल से नीचे धकेलने का असफल प्रयास किया। इस घटना में SDM नालागढ़ की गाड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गई। उन्होंने वारदात की जानकारी देते हुए कहा कि SDM नालागढ़ की गाड़ी पर ट्रैक्टर से 4 बार हमला किया गया, लेकिन वह अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए और फिर साथ लगते जंगलों में भाग गए। नालागढ़ की पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया है और उसके विरुद्ध FIR लॉन्च कर दी गई है। धारा 279, 336 और 353 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच करने पर यह पता चला है कि ये ट्रैक्टर बंत सिंह नीहली गांव निवासी का है, जिसके खिलाफ भी मैं पुलिस से अभी अनुरोध करूंगा कि उसके खिलाफ भी इमीडिएटली जो है वो FIR लॉन्च की जाए। जिला प्रशासन इस संबंध में बिल्कुल स्तब्ध है और वो अधिकारी के साथ खड़ा है और हर किस्म की प्रोटेक्शन जो है हम अपने अधिकारियों को देंगे। उपायुक्त 16 ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने धारा 353 के अंतर्गत मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन उनका मानना है कि खनन माफिया पर नकेल कसने के लिए वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी के खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत भी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। गौर है कि SDM यूनुस खान ने खनन माफिया के खिलाफ कड़ा शिकंजा कसा हुआ है, जिसकी वजह से माफिया को SDM रास नहीं आ रहे। के न्यूज के लिए नालागढ़ से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।
एक और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोग जगह जगह खीर के भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। वहीं शुक्रवार को मंडी में भी महाकाली कमेटी ने खीर के भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं 3 सितंबर को माता महाकाली की जाग का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि माता महाकाली की ये 49वीं होम है। शुक्रवार को मंडी महाकाली कमेटी ने भी खीर के भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं 3 सितंबर को माता महाकाली की जाग का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि माता महाकाली की यह 49वीं होम है, जिसमें लोगों द्वारा माता से आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। वहीं महाकाली कमेटी द्वारा खीर के लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शिव के प्रिय मिष्ठान को बड़े ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। इस अवसर पर कमेटी सदस्यों ने होम के बारे में भी जानकारी दी। सावन महीने के उपलक्ष्य में खीर का आयोजन किया था, जो कि अच्छा सफल रहा। और हमारी जो वार्षिक जाग है, 49वां जाग 49 जाग है, वो 3/9/2013 को मनाई जा रही है। इसलिए सभी आम जनता और सभी भाई बंधुओं से, बहनों भाइयों से, सबसे हमारी एक प्रार्थना है कि 3 तारीख को आकर माता का आशीर्वाद प्राप्त करें और माता की जाग होम को सफल बनाएं। कमेटी सदस्यों ने लोगों से आग्रह किया है कि 3 सितंबर को होने वाली माता महाकाली की जाग में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे व माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज माता के नाम से एक भंडारा, खीर का भंडारा लगाया जा रहा है, जो कि कई सालों से आज तक नहीं हो सका था। आज जो हमने जो स्टार्ट कर दिया है, आगे भी प्रथा चलती रहेगी। बाकी माता की जाग है 3 सितंबर को, माता शनिवार के दिन माता की जाग आ रही है, जिसमें 6 बजे से हमारा भंडारा स्टार्ट होगा और उसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इस महीने लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं माता महाकाली कमेटी द्वारा 3 सितंबर को माता महाकाली की जाग का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंडी में यह जाग पिछले 49 सालों से मनाई जा रही है। वहीं श्रावण महीने में लोग शिव को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। कहा जाता है कि भोले शंकर जल्द ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं, ताकि उनकी सारी इच्छाएं जल्द ही पूरी हो जाएं। चैल चौक स्थित जाशन में पिछले 4 दिनों से जारी जिला मंडी होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया शुक्रवार को लिखित परीक्षा के साथ समाप्त हो गई। आपको बता दें कि पूरे जिले में 1707 युवाओं ने होमगार्ड में 30 विभिन्न पदों के लिए आवेदन भरा था, जिसमें 1309 अभ्यर्थी ग्राउंड प्रक्रिया से बाहर हो गए। वहीं लिखित परीक्षा के लिए 668 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसका परिणाम 11 अगस्त को घोषित किया जाएगा। चैल चौक स्थित जासन में पिछले 4 दिनों से जारी जिला मंडी होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया शुक्रवार को लिखित परीक्षा के साथ समाप्त हो गई। आपको बता दें कि पूरे जिले में 1707 युवाओं ने होमगार्ड में 30 विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया था, जिसमें चालक के पद 15, जनरल ड्यूटी 14 और आर्मर की 1 पोस्ट है। वहीं कमांडेंट कुलदीप शर्मा ने बताया कि 11 अगस्त को लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्सनल इंटरव्यू 22 अगस्त को भ्यूली कार्यालय में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि होमगार्ड की भर्ती के लिए आए युवाओं की तादाद से पता चलता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। ये कुल 30 पोस्टों के लिए भर्ती हो रही है, जिसमें कि करीब अभी 1700 के करीब टोटल कैंडिडेट्स के लोगों एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिसमें से कल जो है हमने कोई 600 के करीब, लगभग 600 कैंडिडेट्स के करीब हमने भर्ती की है, जिसमें कि कुल 183 लोग क्वालिफाइड हुए हैं। बाकी लोग रिजेक्ट हुए हैं, कुछ लोग आए नहीं हैं। कल जो भर्ती थी हमारी जी, वो थी मंडी, जोगिंद्रनगर और थुनाग की। आज हो रही है सुंदरनगर और सरगाघाट की। आपको बता दें कि होमगार्ड में 225 रुपए दिहाड़ी है, लेकिन नियमित रोजगार नहीं है। वहीं 3 महीने के बाद सर्विस ब्रेक है। के न्यूज़ के लिए चैल चौक से संजय ठाकुर की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, बने रहिए के न्यूज़ के साथ।